ईरान अमेरिका टकराव अब केवल दो देशों के बीच सीमित सैन्य संघर्ष नहीं रह गया, बल्कि ये धीरे धीरे ऐसे मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है जहां इसके प्रभाव पूरी दुनिया की राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तेजी से घटनाक्रम बदला है, उसने मध्य पूर्व को एक बार फिर वैश्विक तनाव के केंद्र में ला खड़ा किया है। अमेरिका की सैन्य तैयारियां, ईरान की जवाबी चेतावनियां, ब्रिटेन की सक्रियता, हूती विद्रोहियों के हमले, समुद्री व्यापार मार्गों पर बढ़ता खतरा और तेल की कीमतों में उछाल इस बात के संकेत हैं कि स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है और अंतिम निर्णय केवल राजनीतिक स्तर पर लिया जाना बाकी है। उनका यह बयान केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं माना जा रहा है, बल्कि यह ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने अभी तक पर्याप्त दर्द नहीं झेला है। दोनों देशों के बीच बढ़ती तल्खी को और गहरा करता है। ईरान ने भी अमेरिकी बयान का तत्काल और कड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका अपने हमले जारी रखता है तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि युद्ध का समाधान नए हमलों में नहीं बल्कि बातचीत में है। ईरान की ओर से यह भी दोहराया गया संदेश है कि एक ओर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी तो दूसरी ओर कूटनीतिक समाधान की संभावना को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। तनाव केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। ब्रिटेन ने भी अपनी सेना को उच्च सतर्कता पर रखा है। ईरान की IRGC द्वारा यह चेतावनी दी जाने की बात कि यदि अमेरिका ब्रिटिश सैन्य अड्डों का उपयोग करेगा तो उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। ब्रिटेन ने कहा है कि उसकी सेना किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ब्रिटिश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अमेरिका को उसके सैन्य ठिकानों को उपयोग की अनुमति केवल रक्षात्मक अभियानों के लिए दी गई थी। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच बढ़ा सैन्य समन्वय इस संघर्ष को और व्यापक स्वरूप देने की आशंका पैदा करता है। ब्रिटेन द्वारा हिंद महासागर स्थित डिएगो गार्सिया तथा RAF यानी फेयर बोर्ड एयरबेस जैसे सैन्य ठिकानों के उपयोग की अनुमति दिए जाने से यह संकेत मिलता है कि पश्चिमी देशों के बीच रणनीतिक सहयोग पहले की तुलना से अधिक सक्रिय हो गया है। यदि यह सहयोग आगे भी बढ़ता रहा तो संघर्ष का दायरा मध्य पूर्व से बाहर अन्य क्षेत्रों तक भी फैल सकता है। इस बीच यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों पर बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला करने का दावा किया है। संगठन के अनुसार दोनों जहाजों में आग लग गई। इस घटना ने वैश्विक समुद्री सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। हूती हमलों के कारण बाब अल मंदेह जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अनेकों व्यापारिक जहाजों ने अपना मार्ग बदल दिया है और अफ्रीका के दक्षिण सिरे से केप ऑफ गुड होप के रास्ते लंबी दूरी तय करने का निर्णय लिया है। इससे समुद्री परिवहन की लागत, समय और बीमा खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता होर्मुज स्ट्रेट और बाब अल मंदेब जैसे 2 अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को लेकर है। होर्मुज जलडमरू मध्य से दुनिया के बड़े हिस्से के लिए तेल की आपूर्ति होती है, जबकि बाब अल मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाला प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। यदि किसी कारण दोनों मार्ग एक साथ गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ सकता है। इससे कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की महंगाई, माल ढुलाई की लागत में वृद्धि, वैश्विक सप्लाई चेन पर असर तथा कई देशों में महंगाई बढ़ने जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसी पृष्ठभूमि में ब्रेंट क्रूड की कीमत मई के बाद पहली बार $100 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गई है। ऊर्जा बाजार में यह बढ़त केवल तत्काल आपूर्ति की चिंता नहीं बल्कि भविष्य में संभावित व्यवधानों की आशंका को भी दर्शाती है। तेल आयात पर निर्भर देशों के लिए यह स्थिति आर्थिक दबाव बढ़ा सकती है, जबकि ऊर्जा निर्यात देशों के लिए भी अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि युद्ध लंबा खींचने पर व्यापारिक मार्गों का सुरक्षित रहना चुनौती बन सकता है। भारत भी इस संकट के प्रभाव से अछूता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों में बदलाव और सुरक्षा कारणों से हजारों उड़ानें प्रभावित हुई हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 20 जुलाई तक भारतीय एयरलाइंस को लगभग 26,000 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जबकि अनेक उड़ानों के मार्ग बदले गए हैं और उनमें देरी हुई है। इसका असर यात्रियों, एयरलाइंस कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर दिखाई दे सकता है। अमेरिका के भीतर भी इस संघर्ष के समांतर राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई हैं। प्रतिनिधि सभा ने $95 अरब के रक्षा बजट प्रस्ताव को बेहद कम अंतर से मंजूरी दी है। यह प्रस्ताव अब सीनेट में जाएगा। यदि इसे अंतरिम स्वीकृति मिलती है तो अमेरिका के पास सैन्य अभियानों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खर्चों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। इससे यह संकेत भी मिलता है कि वाशिंगटन संभावित लंबे सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है। दूसरी ओर ईरान ने अमेरिका के हालिया हमलों में 55 लोगों की मौत और 645 लोगों के घायल होने का दावा किया है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार सबसे अधिक नुकसान
खुजेस्तान, हार्मोजगान और सिस्तान बलूचिस्तान प्रांतों में हुआ है। हालांकि युद्धकालीन परिस्थितियों में हताहतों के आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि अक्सर कठिन है और फिर भी यह स्पष्ट है कि सैन्य कार्रवाई का मानवीय प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान अब अपने प्रमुख राजनीतिक साझेदार रूस और चीन के साथ भी सक्रिय संपर्क में है। संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान ईरानी विदेश मंत्री रूस और चीन के प्रतिनिधियों से अलग से मुलाकात कर मौजूदा हालात पर चर्चा कर रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि संघर्ष केवल सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी नई दिशा ले सकता है। यदि प्रमुख शक्तियां अलग अलग पक्षों में सक्रिय होती हैं तो वैश्विक शक्ति संतुलन पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। यूरोपीय देशों ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जर्मन ने तेहरान स्थित अपने दूतावास की सेवाओं को सीमित कर दिया है तथा अपने नागरिकों से जल्द ईरान छोड़ने की अपील की है। यह कदम इस आशंका को दर्शाता है कि क्षेत्र में सुरक्षा जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं। ईरान के वरिष्ठ धार्मिक और न्यायिक नेतृत्व ने भी सार्वजनिक रूप से यह संकेत दिया है कि देश अमेरिकी दबाव के सामने झुकने को तैयार नहीं है। तेहरान में दिए गए बयानों में अमेरिका के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया की बात कही गई है और सशस्त्र बलों की कार्रवाई का समर्थन किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ईरान के भीतर राजनीतिक और वैचारिक स्तर पर भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। इसी क्रम में ईरान ने कुवैत स्थित अमेरिका के 3 सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमला करने का दावा किया है। इसके अतिरिक्त उत्तरी इराक के एरबिल में अमेरिकी सैन्य अड्डे के निकट हुए धमाकों ने यह संकेत दिया है कि संघर्ष का दायरा क्षेत्र के अन्य देशों तक भी फैल सकता है और यदि ऐसे हमले बढ़ते हैं तो पूरे एशिया में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक जटिल हो सकती है। एक महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू यह भी सामने आया है कि होर्मुज क्षेत्र में बढ़ते तनाव का नुकसान स्वयं ईरान को भी उठाना पड़ सकता है। चीन के साथ उसके गैर तेल व्यापार में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है और तेल निर्यात में भी उल्लेखनीय कमी आई है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल विरोधी देशों को ही नहीं बल्कि स्वयं संबंधित पक्षों की अर्थव्यवस्था को भी गंभीर नुकसान पहुंचता है। समग्र रूप से देखा जाए तो मौजूदा घटनाक्रम यह दर्शाता है कि सैन्य कार्रवाई, राजनीतिक बयानबाजी, समुद्री मार्गों पर खतरा, ऊर्जा बाजार में अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ये सभी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। स्थिति लगातार बदल रही है और किसी भी नए सैन्य कदम का प्रभाव केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी व्यापक रूप से दिखाई दे सकता है। ऐसे समय में सैन्य शक्ति के साथ साथ कूटनीतिक प्रयासों की दिशा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका पर भी असर देखने को मिलेगा।